भारत के पूरे तंत्र को, भारत की पूरी सोच को, भारतीयता को, भारत की संस्कृति को तोड़ने के लिए, मानसिक रूप से विकृति पैदा करने के लिए अनेक तरह की विचारधाराएं लाई जा रही हैं समाज में। और उस समाज में जो सबसे बड़ी विचारधारा यह है कि भगवान ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, लोगों को मंदिर से, मठों से, आध्यात्मिक चर्चाओं से दूर कर दिया जाए। अगर आपने भगवान की चर्चा कर दी तो लोग कहते हैं अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा की बात करते हैं तो लोग कहते हैं अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। भगवान कहां है? मुझसे लोग पूछते हैं कि किस भगवान की आप पूजा करते हो, कौन सा है भगवान? मैंने कहा भगवान तो, ईश्वर तो निराकार है। तो जब ईश्वर निराकार है तो इस मूर्तियों की जरूरत क्यों है? मंदिरों में मंदिर बनाने की जरूरत क्यों है? मैंने कहा ईश्वर तो निराकार है, लेकिन उस निराकार तक पहुंचने के लिए, इस मन को किसी एक पे केंद्रित करने के लिए मुझे मूर्ति की जरूरत और मंदिर की जरूरत पड़ती है। तो उसने कहा यह सब अंधविश्वास है, ढकोसला है, पैसे कमाने का जरिया है। इस तरह के प्रचार, और अफसोस की बात है भारत के ही हिंदू लोग भी ये सब प्रचार कर रहे हैं और करके फक्र महसूस करते हैं। मैंने पूछा एक विद्वान से कि क्या करना चाहिए फिर? चलो मंदिर से लोगों को दूर कर दिया जाए, आध्यात्मिक चर्चाओं से दूर कर दिया जाए, नैतिक लोगों को ना बनाया जाए, फिर क्या करना चाहिए? सभी को शिक्षित कर दीजिए, देश का कल्याण हो जाएगा। मैंने पूछा कि शिक्षा जो आप देंगे, ज्ञान जो आप देंगे, वो क्या है? वो साकार है या निराकार है? तो कहते हैं ज्ञान भी तो निराकार है। मैंने कहा बिल्कुल ज्ञान निराकार है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मौन बैठा है, अगर उसकी जुबान नहीं खुल रही है, वो अपने संदेश को प्रसारित नहीं कर रहा है, वो चर्चा नहीं कर रहा है, तो आप नहीं जान पाएंगे कि उसकी शिक्षा कितनी है, उसका ज्ञान कितना है, नहीं जान पाएंगे। उसको देखकर नहीं जाना जा सकता है। यानी कि ज्ञान निराकार है, जो सबके अंदर विद्यमान होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा होता है। तो ज्ञान जब निराकार है तो निराकार ज्ञान को पाने के लिए साकार विद्यालयों की जरूरत क्यों है? स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरत क्यों है? बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्यों है? शिक्षकों की जरूरत क्यों है? तो उसने कहा इसी के माध्यम से तो उस निराकार ज्ञान को प्राप्त करेंगे। मैंने यही कहा, जब शिक्षा के लिए भी साकार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ सकती है निराकार ज्ञान पाने के लिए, तो उस निराकार ईश्वर को पाने के लिए साकार शरीर और साकार मंदिर और मूर्तियों की जरूरत पड़ रही है। तो आपको अंधविश्वास दिखाई दे रहा है। यानी साकार से निराकार और निराकार से साकार दोनों तरफ जाने का एक तंत्र है जो कार्य करता है। कोई निराकार से साकार तक पहुंचता है, कोई साकार से निराकार तक पहुंचता है। ये बिल्डिंग बनी हुई है, करोड़ों की लागत लगी होगी इस बिल्डिंग के अंदर। कोई भी पूछेगा कितने पैसे लगे होंगे, तो लोग कहेंगे करोड़ रुपया लगा है। इस बिल्डिंग की एक एक दीवार निकाल कर कोई दिखा दे, एक पैसा भी कहीं दिखा दे, इस पूरी बिल्डिंग में एक पैसा कहीं नहीं होगा। तो फिर पैसा गया कहां? वही पैसा रूपांतरित होकर बिल्डिंग का रूप धारण कर लिया है, वही दौलत रूपांतरित होकर बिल्डिंग का रूप धारण कर ली है। तो धीरे धीरे हमारे समाज में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि साकार गलत है, निराकार अलग है, दोनों को विच्छेद कर दो। और इसमें मुझे लगता है कि आप जैसे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी को, छात्रों को समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समग्रता से भारत की संस्कृति को स्वीकार करें। भारत की संस्कृति में शिक्षा पे कम और ज्ञान पे महत्व ज्यादा दिया गया है। शिक्षा का अर्थ होता है जानकारी, लेकिन ज्ञान का अर्थ होता है जीवन का वो अनुभव जिस अनुभव के आधार पर आप निर्णय कर पाते हो कि कब शिक्षा का उपयोग करना है, कितनी मात्रा में उपयोग करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बिना सोचे विचारे आप कुछ भी उसका उपयोग कर लेते हो और कभी कभी उपयोग के जगह पे दुरुपयोग भी हो जाता है, जैसे आइंस्टीन के साथ हुआ। आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक, पाश्चात्य देश का। आइंस्टीन को न्यूक्लियर फॉर्मूला, एटम का फॉर्मूला मिल चुका था। एटम के फॉर्मूला से वो परम शक्ति को जागृत कर सकता था, बड़े बड़े पावर स्टेशंस को चला सकता था। वो शक्ति का पता चल चुका था आइंस्टीन को। जब हिटलर का तानाशाही शुरू हुआ तो आइंस्टीन शरण लेने के लिए जर्मनी छोड़कर अमेरिका चला जाता है। अमेरिका जब वो जाता है तो शरण लेता है, तो उस समय के अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन को पता होता है, खबर होती है कि महान वैज्ञानिक आइंस्टीन आया है, जिसके
पास न्यूक्लियर बनाने का फॉर्मूला और पावर बनाने का फॉर्मूला है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको बुलाता है, उससे मिलता है और कहता है ये जो फॉर्मूला आपके पास है उस फॉर्मूला को आप मुझे दे दो, मैं इससे बेहतर शक्ति का निर्माण करूंगा और देश का कल्याण करूंगा। आइंस्टीन बिना विचारे, बिना सोचे समझे उस फॉर्मूला को शेयर कर देता है उस ट्रूमैन को। ट्रूमैन अपने लोगों को देता है और उस फॉर्मूला से वो एटम बम बनाता है, और वही एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी जापान पे गिराता है, और एक ही मिनट के अंदर लाखों लोग जलकर भस्म हो गए थे, खत्म हो गए थे। और आज भी उस एटम बम का बुरा प्रभाव यह है कि वहां के बच्चे आज भी अपाहिज पैदा होते हैं। आप देख रहे हैं शिक्षा का असर। अगर शिक्षा, सिर्फ किसी के पास शिक्षा हो लेकिन ज्ञान नहीं हो तो उसका दुरुपयोग कर डालेगा। शिक्षा तो है आइंस्टीन के पास, लेकिन उस आइंस्टीन को इतना ज्ञान नहीं है कि मैं जिस परम शक्ति को जानता हूं वो किसी सुपात्र को दूं कि कुपात्र को दूं, यह निर्णय करने का फैसला अगर उसके अंदर नहीं है तो वही महान वैज्ञानिक आइंस्टीन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी की बर्बादी का कारण बन सकता है। इसलिए भारत में कहा गया कि हथियार भी सुपात्रों को देना चाहिए। यही है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है कि जानकारियां और जीवन का अनुभव जहां दोनों का समागम हो जाता है वहीं से ज्ञान प्रकट होता है। तो भारत के लोगों में अगर भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कोई ये नहीं कहता कि भगवान बुद्ध शिक्षित हो गए उस बौद्ध गया में, उस वृक्ष के नीचे, ये नहीं कहता। लोग कहते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कोई नहीं कहता कि शिक्षा की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर जैन को शिक्षा की प्राप्ति नहीं, ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं महामानव बन सकता है, लेकिन उसको उचित अनुचित का ज्ञान होता है, तभी ये हो सकता है।